start a new topic that is the Consumer Protection Act 1986. ठीक है, जैसा कि हम लोग को मालूम है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो कभी आया था 1986 में, बट इस एक्ट को जो पास किया गया था और जो पास किया गया था वो 5 दिसंबर ऑफ 1986 को किया गया था, बट इसको फोर्स में लाया गया था कभी 1 जुलाई 1987 में। बेसिकली आप लोग को मालूम है कि इस एक्ट को क्यों बनाया गया था, है आई होप मालूम होगा। इस एक्ट को इसलिए बनाया, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मतलब इस तरीके के एक्ट्स बनाओ जिससे कि कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिले। जो भी चीजें हैं या जहाँ पे लैकनेस हो रही है या जहाँ पे कंज्यूमर के साथ इनजस्टिस किया जा रहा है या किसी भी तरीके की अनफेयर जो प्रैक्टिसेस हो रही है उनको स्टॉप करने के लिए क्या किया गया था, इस एक्ट को लाया गया था। इस एक्ट में बहुत बार चेंजेस आए हैं। आप देखोगे कि पहले जिस समय आया 86 में पास किया गया, 87 में उसको फोर्स में लाया गया, उसके बाद फिर 1991 में इसमें चेंजेस लाए गए, फिर 93 में, फिर 2002 में, उसके बाद फाइनली अभी जो चल रहा है करेंटली वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है वो करेंटली अभी रन कर रहा है हमारे कंट्री में। ठीक है, जिसको कि किसने ये किया था, हाँ ठीक है, तो ये किया गया था। सबसे पहले ये जो है वो क्या कहते हैं लोकसभा में पारित किया गया, उसके बाद फिर राज्यसभा में, और वहां से जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने इसको लागू किया पूरे कंट्री में। 1986 वाला जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था वो जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाइड नहीं था, एप्लीकेबल वहां पे नहीं था। ठीक है, लेकिन जो हमारा ये 19 वाला आया था ये क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझेंगे कि 86 में क्या क्या चीजें थी। ठीक है, और फिर क्योंकि हम लोग अभी 23 में चल रहे हैं तो करंट का जो सिचुएशन है, जो सिनेरियो है वो भी हमें जानना चाहिए और नॉलेज है तो उसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो जैसा कि स्टार्ट करते हैं, पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इट्स अ वेरी कॉमन क्या है, कंज्यूमर के किसी भी तरीके के अनफेयर या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस जो होते हैं उसको स्टॉप करना या उसको प्रोटेक्ट करना। अभी समझो कि अनफेयर क्या होता है और रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस क्या होती हैं विद द हेल्प ऑफ किसी भी सेलर के द्वारा। जैसे अगर एग्जांपल से समझाया जाए कि अनफेयर क्या होता है, मतलब फ्रॉड कर दिया किसी तरह का, मैं फ्रॉड कर दिया या फिर वो जो एक होता है एक्सपायरी डेट उसको हटा के अपना वाला डेट डाल दिया तो वो अनफेयर हो गया। ठीक है, जैसे कि बताया कुछ, दिखाया कुछ, लेकिन दिया कुछ, वो अनफेयर हो गया। फॉर एग्जांपल फेयर एंड लवली, यस, फॉर एग्जांपल फेयर एंड लवली, वो क्लेम करता था कि इसको लगाइए एंड विद इन 7 days यू विल बी फेयर। ठीक है, तो वो गलत क्लेम कर रहा था, बात समझ, यस, इसलिए अभी वो ग्लो एंड लवली हो गया है, इसलिए वो चेंज कर दिया गया। तो और ये रिस्ट्रिक्टिव क्या होता है, रिस्ट्रिक्टिव का मतलब, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब होता है जब कोई सेलर जो होता है ना किसी भी प्रोडक्ट को जब सेल करता है अपने कंज्यूमर को, तो वो कहता है कि आप ये खरीदोगे तो ही ये चीज मिलेगी। जैसे आप लोग को याद होगा, जैसे आप लोग जाते हो ना गैस सिलेंडर के कनेक्शन, तो क्या कहता है, आपको सिलेंडर जो है वो तभी मिलेगा जब आप गैस भी हमारे यहाँ से लोगे, होता है। दूसरा, किसी जाओगे आप लोग होटल्स वगैरह में जहाँ रुकने के, तो होटल्स क्या कहते हैं कि सर खाना जो है वो बाहर से आप नहीं मंगा सकते हो। ठीक है, आप हमारे यहाँ स्टे कर रहे हो, खाना भी आप हमारे यहाँ से ही खाओगे, मुफ्त का नहीं, हमारे यहाँ से ही खाओगे। ठीक है, थिएटर्स में देख लो, थिएटर्स में भी सेम चीजें होती हैं, आप बाहर से चीजों को अंदर लेकर के नहीं जा सकते। दिस इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस ऑफ एनी सेलर। बात समझ में आ रही है? तो इन सब चीजों को रिमूव करने के लिए क्या लाया गया था, हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का काम था कि कंज्यूमर को क्या करना, एजुकेट करना, उनको बताना कि क्या सही है क्या गलत है। बीइंग अ कंज्यूमर आपको क्या क्या आपके पास राइट्स हैं, किस किस चीज के हक और अधिकार में आप बोल सकते हो और डिमांड कर सकते हो। उसके बाद क्या था, जितने भी तरीके के ग्रेवियंसेस हो रहे हैं किसी भी कंज्यूमर को, उसको भी रिड्रेसल करने के लिए, मतलब उसको भी सॉल्व करने के लिए इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लाया गया था। बात समझ में आ रही है? एज वी ऑल नो दैट देयर आर 6 काइंड ऑफ अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, है ना? कौन कौन से हैं? 6 प्रैक्टिसेस, 6 एक्ट्स कौन से हैं? यू हैव स्टडीड, आई थिंक आप लोगों ने कहा कि अभी मैंने पढ़ा। नो वन। राइट टू स्पीक, राइट टू चॉइस, right to safety, right to choose, right to be informed, right to consumer education, right to be heard and right to seek क्या compensation या फिर seek redressal। ठीक है, ये ही 6 राइट्स हैं जो कि इसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में इसको डाला गया है। पहला क्या कहता है, राइट टू सेफ्टी। ठीक है, राइट टू सेफ्टी का मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर किसी भी तरीके के प्रोडक्ट को जो बाई कर रहा है, इट शुड बी गारंटी द सेफ्टी।
ठीक है, आपके प्रोडक्ट से किसी भी तरीके का हार्म, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम या किसी भी तरीके का जो ये कहते हैं ना खराबी मेरे साथ हेल्थ वाइज या फिर मॉनिटरी वाइज वो चीज नहीं होनी चाहिए। आपका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, एकदम कंप्लीटली सेफ होना चाहिए, ठीक है, चाहे क्वालिटी हो या क्वांटिटी हो। उसको इंडिया में बंद कर दिया गया है क्योंकि बहुत लोग अगर डिस्पिरिन यूज करते थे तो सेफ्टी के साथ प्रॉब्लम हो जाता था। बिल्कुल ठीक है, और कई जगह देखो आप लोग पॉमीफ्लाम को भी ये चीज किया गया है कि नहीं करना है, जैसे डेडवुड हो गया उसको भी कई जगह पे इंडिया में उसको बैन किया गया है। किंडर जॉय उसको भी बैन किया गया है, ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ द राइट टू द सेफ्टी ऑफ अ कंज्यूमर, ठीक है। सेकंड क्या कहते हैं, राइट टू चूज। इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी कस्टमर को फोर्स नहीं कर सकते हैं। इफ अ कस्टमर वांट टू बाय एनी काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट, दे आर फ्री टू buy anything from anywhere. You cannot restrict them, you cannot threat them, you cannot force them. बात समझ में आ रही है? नंबर 3 क्या कहते हैं? हाँ क्या होता है? कहाँ पे? राइट टू चूज द डिफरेंट थिंग डियर, वो तो रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस में आ गया कि थिएटर वाले ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि बाहर से खाना आप अंदर लेकर के नहीं जा सकते हो, ठीक है। अब ये चीज उसमें आएगी, रिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिसेस में आएगी। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया गैस वाले का कि सिलेंडर की बुकिंग करने के लिए जाओगे तो वो क्या कहते हैं, गैस भी आपको चूल्हा जो है वो भी हमारे यहाँ से लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। राइट टू चूज कहने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप थिएटर में जब जाओ तो आप सामान लेके जाने लगो, केक और मूंगफली लेके बैठे और मस्त तोड़ रहे हैं और खा रहे हैं। नो, राइट टू चूज कहने का मतलब आपको जहां से अच्छा लग रहा है, जिस शॉप से अच्छा लग रहा है, जो प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, यू आर फ्री टू चूज एनीवेयर फ्रॉम एनीवन, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, राइट टू बी इन्फॉर्म, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है या आपकी जो सर्विसेज है उस कंज्यूमर को कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसके बारे में होनी चाहिए। आप लोगों ने देखा है किसी भी प्रोडक्ट को देख लो उठा करके हर प्रोडक्ट के बीच में उसका पूरा लेबलिंग किया होता है, मार्केटिंग में पढ़ा है लेबलिंग, मेडिसिन में लिखा होता है ओनली फॉर मेडिसिन इन ऑल द प्रोडक्ट्स। इवन आप जो हम लोग ये जो मार्कर यूज करते हैं, जो हम लोग इंक यूज कर रहे हैं, इसके पीछे भी लिखा हुआ है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं इसमें। मतलब राइट टू इन्फॉर्म कि आपका जो कंज्यूमर है जिस प्रोडक्ट को बाई कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट के अंदर में क्या क्या चीजें हैं, उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एवरीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, मतलब ये आपका ही काम है कि कंज्यूमर को आप अवेयर करो, ठीक है, उनको एजुकेट करो। देखा होगा आप लोगों ने, चाहे ये गर्ल्स के पीरियड के बारे में हो, सैनिटाइजर्स के बारे में हो या फिर पैड्स के लिए हो, ये क्या होता है, इस तरीके से कंज्यूमर्स को अवेयर किया जाता है। एक मुहिम चला है मूवमेंट जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, आज से चला, बहुत पुराना है ये, ठीक है। जागो ग्राहक जागो मतलब जिस जगह पे भी आपको लगता है कि आपके साथ अनफेयर हो रहा है या फिर आपके साथ चीजें जो है वो सही नहीं जा रही है या फिर आपके साथ ठगी कर ली गई है या आपको जो चीजें मिलनी चाहिए थी वो चीजें अकॉर्डिंगली नहीं मिली है, तो आप क्या करो, जागो ग्राहक जागो, मतलब कंज्यूमर फोरम में जाओ, वहां जाकर के आप कंप्लेन कर सकते हो। तो दीज आर द थिंग्स। नेक्स्ट वन इज राइट टू सी कंपनसेशन, मतलब ये क्या कहता है कि अगर किसी भी टाइप के प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद अगर आपके साथ कुछ रॉन्ग हो गया या अगर आपके हेल्थ पे उसका असर पड़ा तो कंज्यूमर के पास इतना राइट है कि वो उसके बिहाफ पे कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकता है। मैम बट ये जरूरी थोड़ी है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ, फॉर एग्जांपल मिंत्रा का जो लोगो था उसके बिहाफ में भी वो जो लड़की क्लेम की थी दैट मिंत्रा का जो लोगो है वो खराब तरीके से सोसाइटी में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो उसको भी कंपनसेशन मिला था। तो मिला था तो कहाँ तो आप बस बोली दैट वो सारे प्रैक्टिसेस को रॉन्ग स्टॉप लाते। सॉरी आप बस बोली कि अगर उसके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो नहीं, नॉट एग्जैक्टली गलत हो रहा है, कहने का मतलब कि जैसे अभी ये हमारा फेयर एंड लवली वाला भी था, ठीक है, तो उसके साथ किसी के साथ गलत नहीं हो रहा था, मतलब ऐसा नहीं था कोई लगाना क्रीम को अप्लाई करने के बाद कोई काला हो जा रहा था, अगर कोई गोरा नहीं हो रहा था तो कोई काला भी नहीं हो रहा था, बात समझ में आ रही है, बट उसको कंपनसेशन मिला ना, ठीक है। तो कहने का सेंस ये है कि आप गलत का तरीका, गलत का सेंस कुछ भी हो सकता है, बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट क्या कहता है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर। अभी तो हम लोगों ने क्या देखा, कौन कौन से राइट्स बनाए गए हैं कि कंज्यूमर के साथ क्या क्या होना चाहिए। अभी कुछ जो जिम्मेदारियां हैं, ड्यूटीज है, वो किसकी होती है, कंज्यूमर की भी होती है। पहला क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी अवेयर, आप खुद से अवेयर रहो, ये
आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। यस, सोसाइटी आपको जो एक्ट बनाया गया है, ठीक है, आपको एजुकेट करने का, आपको अवेयर करने का, बट बीइंग अ कस्टमर, बीइंग अ कंज्यूमर, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी अवेयर फॉर एवरीथिंग Prevention is better देन क्योर। एग्जैक्टली। सेकंड क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली। जरूरी नहीं है कि फेलो भी मुझे सूट कर गया तो फिर देवांशी को भी सूट करेगा। बात समझ में आई? अगर पल्लवी गोरी हो गई और अगर राज गोरा नहीं हुआ तो राज क्लेम करेगी, राज देखो पल्लवी तुम तो गोरी हो गई थी बट मैं नहीं हुआ। ऐसा नहीं करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सिर्फ अपने बारे में इंडिपेंडेंटली थिंक करोगे। नेक्स्ट क्या कहता है, टू सीक आउट, टू स्पीक आउट, मतलब किसी भी तरीके का आप बोल सकते हो या तो इंडिविजुअली या ग्रुप में बोलो। आप फ्री हो बोलने के लिए, ये आपकी जिम्मेदारी है कि जिस केस में आपका किसी तरीके का अनफेयर हो रहा है आपको बोलना चाहिए उन सब चीजों के बारे में। लास्ट नेक्स्ट क्या कहता है, टू कंप्लेन। बात वही है भाई, कंप्लेन करके तो लोग जानेंगे ना कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। द लास्ट वन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी एन एथिकल कंज्यूमर। अभी हमारे पास बोलने का राइट है, हमारे पास एजुकेट करने का राइट है। इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में आया सो कंप्लेन करते गए, ठीक है। हर एक चीज के बारे में कभी कहें कि देगी लाल मिर्च अंग अंग फड़का अब आप कंज्यूमर फोरम में जाकर के उसको क्लेम करो कि खाने के बाद फड़का नहीं, समझ रहे हो? तो ये नहीं कर सकते हो आप। मतलब क्या है कि क्या चीजें राइट है, क्या चीजें रॉन्ग है, अकॉर्डिंगली ही आप चीजों के बारे में क्लेम कर सकते हो, ठीक है। अभी इसके 3 क्या है, रिड्रेसल मैकेनिज्म है। मतलब कि बता रही हूँ, रिड्रेसल मैकेनिज्म का मतलब होता है कि जो कंज्यूमर के एक्ट्स को बनाए गए हैं, ठीक है, अगर वो सेटलमेंट नहीं उनको मिलता है, अगर उनको रिड्रेस नहीं किया जाता, अगर उनको सॉल्व नहीं किया जाता, उस केस में 3 बॉडीज को बनाया गया है जो कि आपके बिहाफ पे एक्शंस ये लेंगे, ठीक है। पहला कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तीसरा आपको नेशनल लेवल पे, मतलब गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस आ जाता है। जब बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल की तो ये क्या कहता है कि अगर किसी भी कंज्यूमर का जो अमाउंट होता है 1 CR नो, अगर 20 लाख है या 20 लाख से कम तक का अगर अमाउंट है आपका, तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाकर के उसके बिहाफ पे क्लेम कर सकते हो, ठीक है। और अगर वहां से रिड्रेसल नहीं मिला, कंपनसेशन नहीं मिला और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया गया, उस केस में क्या करोगे आप, स्टेट लेवल पे जा सकते हो विदिन 30 डेज ओनली। बात समझ में आई? और यहाँ पे जो अमाउंट होता है, मतलब कि स्टेट लेवल पे वो क्या होता है, 20 लाख से मोर देन 20 लाख होता है बट लेस देन 1 करोड़ होता है, ठीक है, स्टेट लेवल पे। अगेन सेम थिंग, अगर वहां पे भी रिड्रेसल नहीं मिला, कंपनसेशन नहीं मिला, ये सॉल्व नहीं हुआ, यू कैन गो टू द नेशनल गवर्नेंस तक आप जा सकते हो। वहां पे क्या होता है, मोर देन 1 करोड़ रुपीस तक होता है वहां पे, ठीक है। ये सब चीजें इसमें लिखी हुई है, ठीक है। सेक्शन 8 के अकॉर्डिंगली डिस्प्यूट जो है वो आपका 20 लाख से कम तक का, 20 लाख बट लेस देन 1 करोड़ होना चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट लेवल, सॉरी स्टेट लेवल पे क्या होना चाहिए, 20 लाख बट लेस देन 1 करोड़। और जो लास्ट कहता है वो हमारा क्या होता है, मोर देन 1 करोड़, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट हमारा आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो हम लोग को अब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज वी आर इंडियंस एंड वी आर लिविंग इन 2023, सो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टू अस। फाइन। अभी देखो हुआ क्या था, 86 में जो भी प्रोटेक्शन एक्ट लाए गए थे, समझ रहे हो, उनमें बहुत से चेंजेस लाए गए जब इसको लागू किया गया, ठीक है। सबसे पहली बात तो इसको प्रोनाउंस किया गया कोपरा के नाम से, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा, ठीक है, 2019। ये पहले कहाँ पे ये पास किया गया, पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट ने इसको पास कर दिया, जो कि आपको 28 सितंबर या अगस्त 2020 में इसको पास कर दिया गया था, मतलब अप्लाई कर दिया गया था इन एंटायर इन इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर आल्सो। सबसे पहला क्या कहता है, समथिंग, पहला क्या कहता है, इट कवर्स ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस एंड टेली शॉपिंग। मतलब सबसे पहला चेंज जिसमें लाया गया, जो 1986 में नहीं था, वो इस समय लाया गया, वो क्या था, ई कॉमर्स। मतलब क्योंकि आज की जो पब्लिक है, जो कस्टमर है, वो क्या करती है, मैक्सिमम शॉपिंग ऑनलाइन करती है। तो जब ऑनलाइन करते हो तो वो भी तो कस्टमर ही हुए ना, वो भी तो कंज्यूमर ही हुए ना, उनके साथ तो अनफेयर चीजें हो सकती है ना। उसके लिए 19 लॉ जो बनाया गया था, तो सबसे पहले और फोकस किया गया था ई कॉमर्स कस्टमर्स के ऊपर और टेली शॉपिंग के ऊपर। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेली शॉपिंग? व्हाट? नो, पता है
टेली शॉपिंग, हाँ, मतलब एनी काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट विच वी बाय थ्रू द टेलीविजन, थ्रू द टेलीविजन। नापतोल तो टीवी पे आता है, फॉर एग्जांपल होम शॉप 18, होम शॉप 18, नापतोल.com, ठीक है, हाँ, होम शॉप 18 होता है। तो ये सब चीजें क्या है आपको टेली शॉपिंग में। तो आप अगर वहां से भी किसी प्रोडक्ट को बाई करते हो ना, तो अभी क्या हो सकते हो आप कंज्यूमर हो, और उसके लिए इस एक्ट, ये एक्ट जो है वो काम करेगा, ठीक है। सेकंड क्या था, कंज्यूमर कंप्लेंट कैन बी फील्ड एट अ प्लेस वेयर कंप्लेंटेंट रेजिडेंट और वर्क। कहने का मतलब ये, तो पहले क्या था 86 में कि जो भी प्रोटेक्शन एक्ट बनाए गए थे या जो भी कंज्यूमर था जिनके साथ कुछ रॉन्ग होता था, आपने जहां से बाई किया है आपको वहीं जा करके कंप्लेन करना होता था। बट 19 में क्या किया गया, इसको इम्प्रूव किया गया कि आप इंटायर इंडिया में किसी भी पोर्टल पे हो, किसी भी प्लेस में हो, किसी भी होम में हो या किसी वर्क प्लेस पे हो, आप कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है, फ्रॉम एनीवेयर। थर्ड क्या कहते हैं, ई फिलिंग ऑफ कंप्लेंट्स इज इंक्लूडेड। पहले क्या था, आपको जाना पड़ता था किसी भी शॉप पे या किसी भी दुकान पे या किसी भी जगह पे जहां से आपने उन चीजों को अवेल किया हुआ है। अभी क्या था, ई फिलिंग आ गया है, मतलब ऑनलाइन आप फॉर्म को भरिए और ऑनलाइन आपकी प्रॉब्लम को सुना जाएगा, थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होगी और आपकी हियरिंग जो है वो कोर्ट करेगी। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्या कहता है, 86 में क्या था कि जो रिड्रेसल अमाउंट था वो थोड़ा लोअर था, बट इसमें उसको बढ़ा दिया गया, ठीक है। अभी देखो आप लोग देखो, डिस्ट्रिक्ट में क्या था 20 लाख तक था, ठीक है। अभी इसमें क्या किया गया, अप टू 1 करोड़ तक का वो सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ गया, अप टू 1 करोड़ सोचो। और स्टेट लेवल क्या था, उस समय 20 लाख बट लेस देन 1 करोड़ 86 में था, ठीक है। अभी क्या आ गया 1 to 10 करोड़, 1 to 10 करोड़। और नेशनल लेवल पे क्या आ गया, अब 10 करोड़। बात समझ में आ रही है। तो ये सब इंप्रूवमेंट और रिवाइज किए गए। नेक्स्ट क्या कहता है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA, इस तरीके की एक अथॉरिटी और एक तरीके की बॉडी बनाएंगे जिनका काम था कि वो इन्वेस्टिगेशन करना, टाइम पे वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, वो एक्शन ले सकते हैं। बाकी उनका एक्शन इतना हार्ड हो सकता है कि अगर आप लोगों ने सही तरीके से काम को नहीं किया है तो या तो वो आपके लाइसेंस को रद्द कर देंगे या आपके प्रोडक्ट को कंप्लीटली मार्केट से वैनिश भी कर सकता है ये अथॉरिटी बॉडी। हाँ, ठीक है, ये बड़ी बात है। उसके बाद क्या कहते हैं, कंज्यूमर कैन गेट कंपनसेशन फ्रॉम एनी हार्म आफ्टर द यूज ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस फ्रॉम द सेलर। कंज्यूमर किसी भी स्टेज में हो, अगर उसने उस प्रोडक्ट को कंज्यूम किया है और अगर उस प्रोडक्ट से उसको हार्म पहुंचा है तो वो क्या कर सकता है, कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकता है। उसके बाद लास्ट क्या कहता है, मीडिएशन सेंटर बनाया गया 2019 वाले में, एक मीडिएशन सेंटर बनाया गया जिनका ये काम था कि होता है ना कोर्ट के बाहर समझौता कर लिया जाए, ठीक है, हाँ, मतलब बीच में कर लिया जाए, इतना हार्ड पर या फिर इतना हार्ड एक्शन लेने से अच्छा है कि बीच में क्या कर लिया जाए, उसको एड्रेस कर लिया जाए, ठीक है। तो इसीलिए मीडिएशन सेंटर बनाया गया टू रिजॉल्व एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक है। ये था आपका कंप्लीट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एंड 86 एज वेल। आई होप सबको समझ में आया। चलो डन। तो ये हमारा ये सब था जो न्यूज़पेपर्स में आए थे, सारी चीज़ें आई थी इसके बारे में, 19 के बारे में। लोग बहुत खुश थे इस सब चीज़ों से और कंज्यूमर को भी बहुत फायदा मिल रहा था। ये सारे पेपर्स के कटिंग्स हैं जो मतलब आया था 19 को के बिल को पास होने के बाद, ठीक है। तो दीज आर थिंग्स, इट्स डन। 19 वाला मोर कन्वीनियंट बना दिया, क्योंकि अब ऑनलाइन हो गया ना, आप कहीं से भी कंप्लेन कर सकते थे, आप कंप्लेन फाइल कहीं से कर सकते थे। ई कॉमर्स पे भी आप होता ना, कई बार क्या होता था कि आप हम लोग मतलब अभी आज के टाइम में ई कॉमर्स बहुत तेजी से चल रहा है, हम लोग बाइंग शॉपिंग कहीं से भी कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारे प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व किया जाता था तो हमें फिर लगता था कि चीट फील होता था हमें, है ना, कि अब किसके पास जाया जाए, अब किसके साथ जाया जाए, कहाँ पे कंप्लेन किया जाए, है ना। इसलिए 19 वाले को इस तरीके से पूरा